नमस्कार। केंद्र सरकार ने आज घोषणा की कि अगर कोई भी डॉक्टरों या नर्सेज या किसी अदर हेल्थ प्रोफेशनल पर हमला करते हैं या उनको अपने काम करने से रोकते हैं तो एक नया कानून आ रहा है और एक ऑर्डिनेंस पारित हो गया है जिसके तहत लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर कोई भी उनको काम करने से रोकता है या उन पर हमला करता है उनको कड़ी सजा अब मिलेगी। तो ये घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है। अब कोरोना वायरस के साथ क्या हो रहा है? भारत में 20,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो गए हैं, पर जैसे हम आपको बताते चले आ रहे हैं, रफ्तार कुछ हद तक धीमी हो रही है। राज्यों पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। तो जब कोरोना वायरस पहले भारत में आया था तो 100% केसेस केरल में ही थे और फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में काफी कोरोना वायरस के केसेस हो गए। अगर आप देश को अभी देखेंगे तो 25% केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं, पर सबसे तेजी से शायद केसेस गुजरात में बढ़ते चले आ रहे हैं। अगर ये आप पराकार के द्वारा सामने लाए गए आंकड़ों को देखेंगे तो महाराष्ट्र में करीब अभी हर 8 दिन के बाद केसेस 2 गुना हो रहे हैं, पर सबसे तेज रफ्तार से गुजरात में बढ़ते चले जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं और शायद उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक ऐसे राज्यों में केसेस काफी धीमी रफ्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए अब दिखाते हैं आज की सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। क्या है इसके अन्य मुख्य बिंदु, आइए जानते हैं। गंभीर हमले के मामले में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, नुकसान का 2 गुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी। 30 दिन के भीतर घटना की जांच पूरी की जाएगी। दोषी मिलने पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान। स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी पर हमला होने पर गाड़ी के बाजार मूल्य का 2 गुना देना होगा। लॉकडाउन पार्ट 2 के 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस का कोहराम थम नहीं रहा है। बुधवार को आए ताजा आंकड़े और डराने वाले हैं, जिनके मुताबिक देश में 24 घंटे में कोरोना ने 50 लोगों की जान ले ली है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 24 घंटे में ही 1383 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। इससे होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 460 हो गया है। देश में फिलहाल एक्टिव केसेस 15,474 हैं, जबकि 3,870 मरीज इस बीमारी को मात देकर घर लौट चुके हैं। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है। यहाँ मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,218 हो गया है, जबकि 251 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकारों के तमाम प्रयासों के बावजूद गुजरात में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल की सुबह राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 और लोगों के मरने की पुष्टि की, जिससे गुजरात में कोरोना से मरने वालों की संख्या 95 हो गई है। इससे पहले मंगलवार को संक्रमण के 239 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में मरीजों की संख्या 2200 को पार कर 2272 हो गई है। गुजरात सरकार के मुताबिक राज्य में अहमदाबाद सबसे प्रभावित शहर है और यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है। जबकि अन्य शहरों की बात करें तो सूरत, बनासकांठा, वापी, वलसाड़, भरूच, दाहोद, साबरकांठा, नवसारी, गिर सोमनाथ, खेड़ा और तापसी से भी मरीज सामने आए हैं। भारत में कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में मचाई है। यहाँ 5218 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 250 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में 553 नए मामले सामने आए हैं और 19 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज राजधानी मुंबई में हैं। मुंबई के धारावी में मंगलवार को 12 नए मामले सामने आए और 1 कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई। बीएमसी के मुताबिक इस इलाके में संक्रमितों की संख्या 179 तक पहुंच गई है, जिनमें से 12 की मौत भी हो चुकी है। राज्य में मुंबई के बाद पुणे में सबसे ज्यादा मरीज हैं और ये दोनों ही शहर रेड जोन में हैं।
कोरोना वायरस की जांच के लिए चीन से आई रैपिड टेस्टिंग किट की क्वालिटी पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सवाल उठा दिए हैं। राज्य में रैपिड टेस्टिंग किट की खामियां सामने आने के बाद योगी सरकार ने इस किट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यहाँ हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में इस किट के जरिए जांच की जा रही थी। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान ने भी राज्य में इन किट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। वहीं हरियाणा ने भी इसकी कीमतों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नीति आयोग के सीनियर अधिकारी डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की असली परीक्षा जून और जुलाई महीने में होगी, जब लॉकडाउन कम होगा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में डॉक्टर पॉल के मुताबिक लॉकडाउन को अगर कम किया जाता है या खत्म किया जाता है तो कोरोना वायरस के बढ़ने के आसार हैं। हमने अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर लॉकडाउन लगाया है, जिसके परिणाम भी सामने हैं। इसलिए हमें कोरोना वायरस के फैलाव पर निगरानी रखने की जरूरत है। जून और जुलाई के महीने में हमारी असली परीक्षा होगी। 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बारे में डॉक्टर पॉल ने इशारा किया कि ये चरणबद्ध तरीके से खत्म होगा। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल अर्थ डे के मौके पर ट्वीट कर धरती माँ का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में सभी की देखभाल करने और अपार करुणा के लिए धरती माँ को धन्यवाद दिया है। साथ ही पीएम ने लोगों से एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक समृद्ध ग्रह की दिशा में काम करने का संकल्प लेने की अपील की है। पीएम ने इस ट्वीट में धरती पर आए कोरोना संकट को रोकने के लिए फ्रंट फुट पर काम कर रहे लोगों का समर्थन और उनकी जय जयकार करने की अपील की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से अपील की है कि महाराष्ट्र में फंसे लाखों मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। उद्धव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ये अनुमान लगा रही है कि 30 अप्रैल से 15 मई के बीच कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होगी, तो ऐसी स्थिति में हमें पहले ही मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन के बारे में सोचना चाहिए और अप्रैल अंत तक इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करनी चाहिए। हालांकि उद्धव ने यह भी साफ किया है कि राज्य में 6 लाख मजदूरों के खाने, रहने और मेडिकल सहायता की व्यवस्था की गई है। लेकिन इस आपदा के समय हर कोई अपनों के बीच अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। अपनों से दूरी इन मजदूरों को परेशान कर रही है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह आदेश दिया है गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने। आदेश में बताया गया है कि जिले में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिनका संबंध किसी न किसी वजह से दिल्ली से रहा है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दिल्ली नोएडा के बीच आने जाने वाले लोगों से संक्रमण की आशंका है, इसलिए दिल्ली नोएडा बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है और इसमें छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्हें पास जारी किया जाएगा। ये पास कोरोना से जुड़ी सेवाओं के लिए काम कर रहे लोगों, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जरूरी सामान के ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों, एम्बुलेंस सर्विसेज, बड़े IAS अधिकारी और पास वाले मीडिया कर्मियों को मिलेगी। नई सरकार बनने के करीब 1 महीने बाद मध्य प्रदेश को आखिरकार अपना स्वास्थ्य मंत्री मिल गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार आलोचना झेल रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने अपने सबसे करीबी नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। कद्दावर नरोत्तम मिश्रा सीएम पद के भी दावेदार रहे हैं। शिवराज कैबिनेट का मंगलवार को ही विस्तार हुआ है। बुधवार को सीएम ने सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। कमल पटेल को कृषि मंत्रालय, तुलसी सिलावट को जल संसाधन, गोविंद सिंह राजपूत को फूड प्रोसेसिंग, तो वहीं मीना सिंह को आदिवासी कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। शिवराज ने बुधवार सुबह नई कैबिनेट की बैठक भी की, जिसमें कोरोना का मुद्दा छाया रहा। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना के 1552 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 76 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट किया कि आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा। आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। राहुल गांधी ने ये ट्वीट सरकार के उस फैसले के बाद किया जिसमें सरकार ने गोदामों में रखे हुए अतिरिक्त चावलों से सैनिटाइजर के लिए इथेनॉल बनाने की बात कही थी। हालांकि बाद में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने इसका जवाब भी दिया और कहा कि भारत के पास 539 लाख टन अनाज सरप्लस में है और भविष्य में अनाज की कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने राहुल की सोच को देश के लिए खतरनाक बताते हुए पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि गरीबों को सैनिटाइजर ना मिले। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस पर भीड़ ने जबरदस्त पथराव कर दिया है, जिससे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गया, जबकि हमलावरों ने पुलिस की लैपर्ड बाइक को तहस नहस कर दिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक यहाँ लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 से 10 बजे तक मार्केट खुलता है। 10 बजे के बाद जब पुलिस मार्केट बंद कराने पहुंची तो 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया।
पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो भीड़ पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगी। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में लगातार दूसरे दिन भारी भीड़ देखने को मिली, जबकि प्रशासन का दावा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन मंडी से आ रही तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी के चेयरमैन आदिल अहमद खान के मुताबिक मंडी को 24 घंटे सातों दिन खोलने का फैसला लिया गया है ताकि किसान अपनी फसल बेच सकें और सब्जियों के दाम कम रहें। खान ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। आजादपुर मंडी में एक बार में 1000 लोग ही जा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम लागू किया है और 4 शिफ्ट में टोकन वितरण कर लोगों को मंडी में जाने दिया जा रहा है, लेकिन इन इंतजामों के बावजूद तस्वीरें सारे दावों को नकार रही हैं। सुपर पावर अमेरिका में कोरोना का कोहराम रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यहां कोरोना की वजह से 24 घंटे में 2700 लोगों की मौत हो गई, जिससे यहां मरने वालों का आंकड़ा 45,000 को भी पार कर गया है। दुनिया के सबसे सुविधा संपन्न देश में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,19,000 को पार कर चुकी है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि उसने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 41 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए हैं और यही वजह है कि आंकड़े यहाँ सबसे ज्यादा हैं। वैसे अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में कोरोना का सबसे विकराल रूप दिख रहा है। यहाँ अब तक करीब 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये नंबर्स दुनिया के 3 सबसे ज्यादा प्रभावित मुल्कों से थोड़े ही कम हैं। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ 2,56,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। फेसबुक ने भारतीय टेक जगत में सबसे बड़ा विदेशी निवेश किया है। फेसबुक ने रिलायंस जियो के 9.99% शेयर खरीदे हैं, जिसके लिए उसने 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस के मुताबिक दुनिया भर में किसी कंपनी के छोटे हिस्से के लिए हुई ये सबसे महंगी डील है। फेसबुक ने कहा है कि बीते 4 सालों में जियो 388 मिलियन लोगों को ऑनलाइन लाने में कामयाब हुआ है। हमारा लक्ष्य सभी साइज के कारोबारों के लिए नए अवसर पैदा करना है। बता दें कि इस डील में व्हाट्सएप और रिलायंस की ई-कॉमर्स साइट जियो मार्ट को भी शामिल किया गया है। कोरोना वायरस से जूझ रहे अमेरिका में एक भारतीय डॉक्टर को उनके काम और मेहनत के लिए स्थानीय लोगों ने बेहद अनूठे तरीके से सम्मानित किया। मूलतः मैसूर की रहने वाली डॉक्टर उमा मधुसूदन ने अमेरिका के दक्षिणी विंडसर अस्पताल में कई कोरोना मरीजों का इलाज किया, जिसके बाद उन्हें सम्मान के तौर पर ड्राइव ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उनके कई पड़ोसी, स्थानीय पुलिस और लोकल फायरमैन अपनी गाड़ियों में उनके घर के सामने से गुजरे और उनके लिए चीयर्स किया। कर्नाटक सरकार में मंत्री डॉक्टर सुधाकर ने इस वीडियो को ट्वीट किया है, जिसके बाद भारत में भी डॉक्टर उमा मधुसूदन के काम की तारीफ हो रही है।